ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉपी और पेन निकालें, हेडिंग लगाएं मोशन। आज ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वाले वीडियो में मजा आने वाली है। पूरा मोशन का कंसेप्ट आपको दिमाग में कूट कूट के भर जाएगा। तो हेडिंग लगाएं मोशन। हमारा ऑब्जेक्ट कब मोशन में होगा, कब हमारा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ये हम किस तरह से पहचानेंगे कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है। कौन कौन से हमारे पॉइंट हैं जिनकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर कर सकेंगे कि एक हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। मोशन को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं, उसके बाद हम फैक्टर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिम्मेदार मोशन के लिए, कि अगर वो फैक्टर हमारे चेंज हो तो मोशन भी चेंज हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन की डेफिनेशन के बारे में। तो कॉपी और पेन निकालें और नोट्स बनाते रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, मस्त होते हो। अब खाना पीना छोड़ दो, अभी वीडियो को लास्ट तक देखो। आ जाओ। मोशन हेडिंग है मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में कब होगा, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटीन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी होगा जब वो अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता रहे किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। क्या बोला मैंने कि अगर मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, अभी आप लोग देख रहे होंगे हमें, तो हम एक जगह पे खड़े हुए हैं, एक जगह पर खड़े हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट बना दिया, ये वाला पॉइंट भी बना दिया, इसको मान लो एक स्टेशनरी पॉइंट, क्योंकि इसको हम स्टेशनरी पॉइंट माने। अब इसके रेस्पेक्ट में मुझे देखना है, मुझे देखो इसके रेस्पेक्ट में क्या हमारा पोजीशन चेंज हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब भाई मान के चलो इसके रेस्पेक्ट में इसको माने रेफरेंस पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, एक जगह पर स्थिर है, स्टेबल है, इसकी पोजीशन को चेंज नहीं होने देंगे, तो इसको माने स्टेशनरी या फिर रेफरेंस पॉइंट। अब इसके हिसाब से कोई दूसरे ऑब्जेक्ट की हम कंपेयर कराएंगे। अब इसके हिसाब से मुझे देखो, हम जैसे जैसे पीछे बढ़े तो इसके रेस्पेक्ट में हम कहीं की मोशन में है, इसके रेस्पेक्ट में कहीं की हम मोशन में है। मतलब सीधा सा सिद्धांत ये है बच्चों, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। मतलब बिना रेफरेंस पॉइंट के आप ये नहीं बता सकते कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है या नहीं है। जरा एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, मान लो आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन चल रही, छक 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 छक, ट्रेन लगातार चल रही है। मान लो ये ट्रेन है, इसके अंदर बहुत सारे यात्रीगण बैठे हैं, बहुत सारे यात्रीगण बैठे हैं। ये ट्रेन है, मान लो ट्रेन है, क्या है बच्चों, ट्रेन, मान लो ट्रेन है। अब जरा इसके अंदर जो हमारे यात्रीगण बैठे हैं वो हमारे मोशन में है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? अगर मान के चलो ये जो हमारे बैठे हैं भाई साहब चिंटू जो है, ये जो भाई साहब चिंटू है, अगर ये भाई साहब मिंटू को देख लें, गाड़ी के अंदर की बात कर रहे हैं, दोनों लोग ट्रेन के अंदर बैठे हैं, अगर ये इनको देख लें तो दोनों क्या देखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट या फिर एक के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा बंदा कहाँ होगा, रेस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी के अंदर देख रहे हैं, या फिर ये गाड़ी के फ्लोर को देखे, जमीन को देखे तो भी दिखेगा कि हम बिल्कुल रेस्ट में हैं। अगर यही मान के चलो चिंटू बाहर देखे, बाहर गाड़ी के बाहर देखें, तो कोई बात गाड़ी के बाहर उसने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, मान के चलो कोई पेड़ है, कोई पेड़ को उसने क्या माना, रेफरेंस पॉइंट माना। अब ये रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर वो अपना पोजीशन को चेंज करे तो समझता हम मोशन में है, अगर ना करे तो समझता हम रेस्ट में है। अब चिंटू ने क्या किया, ये पेड़ को देखना स्टार्ट किया। जब ये पेड़ को देखना स्टार्ट करेगा चिंटू, जब पेड़ को देखना स्टार्ट करेगा तो अगर उसको पता चला कि हाँ इसके रेस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो समझ जाएगा कि हम मोशन में हैं। अगर नहीं चेंज हो रही है तो समझ जाओ हम रेस्ट में।
भाई कभी कभार होता नहीं, जब आप लोग जाते हैं रेलवे यात्रा करते हैं, जब रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं तो अचानक से क्या होता है, एक ट्रेन इधर से आ रही और एक ट्रेन इधर गई, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट, जैसे मान के चलो ये ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं और ये वाली ट्रेन को देखिए, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो आपको क्या पता चलेगा, इसकी जो स्पीड है मान के चलो 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब इसके अंदर जो यात्री बैठे हैं ये वाली ट्रेन को देखेंगे तो ये रेफरेंस पॉइंट तो है लेकिन ये भी मोशन में है, तो यहाँ पर बात हमारे क्या काम करेगी, रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगी। तो जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो लगता है कि हमारी ट्रेन बहुत ज्यादा चल रही है, या फिर जो दूसरी ट्रेन है वो बहुत ज्यादा स्पीड से क्रॉस करके निकल रही है ना। एक एग्जांपल और सुनो, जैसे मान लो ये कोई हमारी कार है, मान लो हमारी कार है कोई, मान लो भाई कार है, ठीक, कार है, मान लो कार है भाई, कार है भाई साहब, कार है। अब मान के चलो ये कार हमारी मोशन में है या नहीं है, कार के अंदर यात्रीगण बैठे हैं, मान के चलो 2-4 लोग बैठे हैं, अब ये पता करना है कि हम मोशन में है या नहीं है, तो भाई बात तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। भाई बिना रेफरेंस पॉइंट के हम नहीं बता सकते कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है या नहीं है। तो मान के चलो कोई पोल है, बिजली का पोल है, लट्ठा मान लो, लट्ठा नहीं है, बिजली का पोल है ना, मान लो बिजली का पोल है, ठीक। अब क्या होगा, तीसरा बंदा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होगा, ऑब्जर्वर ये है, मान लो ये ऑब्जर्वर, ठीक है, ये हमारे भाई साहब है ऑब्जर्वर, क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, तो ये हमारे ऑब्जर्वर हो गए, ये ऑब्जर्व करेंगे कि गाड़ी हमारी मोशन में है या नहीं है। अब ये किस तरह बता सकेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है या फिर मोशन में है। मान लो अगर ये वाला हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट, क्या है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट, ये है रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में, मान लो कि ऑब्जेक्ट है मोशन में है या नहीं है वो हमें नहीं पता, ये हमारे हैं ऑब्जर्वर, क्या है वो ऑब्जर्वर, ये हमारे भाई साहब हैं ऑब्जर्वर, ये केवल और केवल ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में नहीं है, ठीक। मान लो लट्ठे के सामने हमारी कार खड़ी है, लट्ठे के सामने कार खड़ी हुई, पोल है रेफरेंस पॉइंट, इसके सामने अगर कार खड़ी हुई है, अब भाई साहब यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं लगातार कि लट्ठे के सामने कार खड़ी है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, रेस्ट में। अगर मान के चलो ये कार लट्ठे को क्रॉस कर रहा है, अभी यहाँ पर है, अब पोल को क्रॉस करने के बाद ये कार है ना इधर पहुंच जाए, कार मान के चलो इधर अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, तो कहेंगे हम कहां से पता करेंगे बच्चों, रेफरेंस पॉइंट से, कि लट्ठे से कितना आगे बढ़ेगा, या हो सकता है लट्ठे से इधर चली जाएगा, तो जो हमारा पोल है वो क्या बना, रेफरेंस पॉइंट बना। तो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कार हमारी किधर जा रही है वो भी बता देगा। भाई ऑब्जर्व क्या करेगा, जैसे कार यहाँ पर खड़ी है, कार अगर इधर जाए तो डायरेक्शन भी बता देगा कि मोशन किधर हो रहा है, मोशन किधर हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। अगर इधर जा रहा है तो बता देगा भाई साहब कि कार की मोशन की जो डायरेक्शन है वो ये है, और अगर इधर जा रही है तो कार की मोशन की डायरेक्शन वो है वो इधर है। तो कहीं ना कहीं हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा अपना रेफरेंस पॉइंट, ये है ऑब्जर्वर, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट। अगर हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट तो समझ लो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंज ना हो तो बता दो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में। आगे बात समझ में, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो पोजीशन लगातार क्या होगी, पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होगी बच्चों, चेंज होगी, क्या होगी, चेंज होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, अगर हमारी ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है तो पोजीशन चेंज नहीं होगी, पोजीशन चेंज नहीं, तो इसको कहते हैं बच्चों मोशन, और इसको हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट।
इतनी बात क्लियर है, समझ आई होगी। और थोड़ा डीप में जाके बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ, बिल्कुल महात्मा बन जाओ, है ना, महात्मा बन के बैठ जाओ। ठीक, जब करना स्टार्ट कर दो और दिमाग लगाओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में नहीं है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट भाई नहीं पता करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है नहीं है, तो क्या करोगे, शांत महात्मा बन जाओगे। अब कंपेयर करो, हम तो बैठे हैं गोलगप्पे खा रहे हैं, गोलगप्पे मतलब मान लो गोलगप्पे खा रहे हैं, अब गोलगप्पे खा रहे हैं, उधर से भाई पापा आ गए, पापा तो पापा आए, बाइक से आए, वहाँ खड़े हैं, ठीक है, सामने देख रहे हैं। अब आज सामने एक दुकान है, तो दुकान के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तुमने पापा को देखा तो दुकान के रेस्पेक्ट में, अगर वो खड़े हुए वहीं पे तो समझ जाओ क्या है, हम दुकान से कंपेयर करा रहे हैं, दुकान तुम्हारे लिए क्या होगी, रेफरेंस पॉइंट। अगर मान लो चलो गाड़ी की पोजीशन चेंज हो जाए, तुम्हारे पापा की जो बाइक है ना वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो कैसे पता चलेगी, तो दुकान से कंपेयर कराओगे कि दुकान के रेस्पेक्ट में पापा की गाड़ी की जो पोजीशन वो चेंज होगी, समझ जाओ तुम्हारे पापा मोशन में हो गए, तुम्हारी तरफ आने लगे तो समझ जाओ हमारी तरफ आ रहे हैं, तो मोशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तुम्हारी तरफ। तुमसे दूर जाए तो समझ जाओ कि डायरेक्शन अपोजिट हो गई, दूसरी तरफ हो गई। तो डायरेक्शन ही पता चल जाती किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो जरा नोट करें मोशन, मोशन क्या है। अब अच्छा हम लोग आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से हमारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा मोशन होगा। अच्छा मतलब बच्चों ये बात आती है कि मोशन हमारे कितने टाइप के होते हैं, मोशन हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो मोशन के टाइप तो बहुत सारे हैं, तमाम सारे टाइप हैं। जैसे अब देखो बता रुमाल, रुमाल हमारे पास एक रुमाल है साफ करने के लिए, ठीक, डस्टर हमारे पास है नहीं, हम गरीब लोग हैं तो डस्टर है नहीं मेरे पास, केवल एक रुमाल था वो ही है नहीं मिलेगा। ये रुमाल है ना, इसमें 4 साल की पढ़ाई है, 11, 12, 9 और 10, ठीक। तो इसको अगर चाहें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। आप परचेज करने के बाद गोल की पी सकते हैं, गोल की पी जाओ विद्वान बन जाओ, ऐसे गोल की पी जाए विद्वान नहीं बन पाओगे, ठीक, विद्वान तो फिर कोई नहीं। चलो देखो अब आती बात मोशन के टाइप कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन बच्चों बहुत सारे हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन तो बहुत सारे हैं। जैसे मान लो रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, दूसरा मान लो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, तीसरा मान लो वाइब्रेटरी मोशन, चौथा मान लो प्लेनर मोशन। बहुत सारे बच्चों मोशन के टाइप हैं, लेकिन अब समझ लो रोटेटरी मोशन का मतलब क्या है। जैसे मान लो चलो लट्टू है, लट्टू, अरे लट्टू छोड़ो, ये देखिए तुमने, हाँ ये मेरे पास है, देखो इसको अगर चलाए ना, देखो हाँ है ना, तो एक अपने पॉइंट के और क्या कर रोटेट कर रही है, कर रही नहीं कर रही, तो अपने पॉइंट के और रोटेट कर रही है, तो समझ जाओ ये क्या हमारा गिर गई, ये क्या है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, रोटेशनल मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ऑन एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। जैसे अभी फिरंगी दिखाई थी ना तुमने, ये वाली देखो, ये वाली। अब जैसे मान लो चलो इसको हम घुमाएं तो ये ऑब्जेक्ट और मोशन में देखो, उठा लेना बाद में, हाँ उठा लिया, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। तो अपनी एक्सिस के और क्या है, रोटेट। लट्टू नहीं, लट्टू लट्टू ये होता है, तो ये क्या करता है, इसके और घूमता है, बोलो ये होता है रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, देखो ट्रांसलेटरी मोशन हमारे दो तरह, एक हो सकता है हमारा रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर, और दूसरा हो सकता है हमारा कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर, ठीक। तो रेक्टिलिनियर का मतलब बच्चों ये होता है, जैसे मान लो चलो कोई ऑब्जेक्ट हमारा जब बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाए, मतलब एक लाइन में जाए, मोशन हमारा बिल्कुल एक सीधी लाइन में होना चाहिए, तो समझ लो क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन।
अगर ऑब्जेक्ट हमारा मान के चलो, जैसे आप लोग जब हाईवे पे यात्रा करते हैं ना बैठ के ना, तो अचानक से कर्व आ जाती है, कर्व सरफेस मिलती, तो आप क्या घूम के चले जाते हो इस तरह के घूम के जाते हो। तो जैसे मान के चलिए हमारा रोड है, तो ऐसे अचानक से कर्व मिला, जो कर्व, तो इसको बच्चों पढ़ते हैं कर्वीलिनियर मोशन। क्या पढ़ेंगे? कर्वीलिनियर मोशन, क्योंकि यहाँ पे कर्व आ गया। तो ये वाला मोशन हम पढ़ेंगे कर्वीलिनियर मोशन, जब कर्व के अराउंड हम घूमेंगे तब। वास्तव में ये सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा टाइप है। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? तो वाइब्रेटरी मोशन में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं ऑसिलेटर। पढ़े हो? ऑसिलेटर का नाम सुने हो क्लास 8 में। साउंड पढ़े हो? नहीं पढ़े सर, एक नहीं पढ़े, बाकी में सब पढ़े, पढ़ लो आप। ऑसिलेटर, तो ऑसिलेटर का नाम सुना होगा। जैसे मान के चलो पेंडुलम का नाम सुना है, जो घड़ी में पेंडुलम लटका होता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है मीन पोजीशन पे, तो जैसे मान के चलो ये हमारा ऑसिलेटर है ना, तो यूं गया, यूं आया, यूं गया, यूं आया, तो ये वाला जो मोशन है उसको पढ़ते हैं वाइब्रेटरी मोशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वाइब्रेटरी मोशन। तो ये हमारी क्या है? मीन पोजीशन की। तो मीन पोजीशन के यूं जाए और मीन पोजीशन के यूं जाए, वापस अपनी मीन पोजीशन वापस आ जाए, क्या पढ़ेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। बार बार क्या कर रहा है? अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है मीन पोजीशन के बाद। तो पहले ऑब्जेक्ट मान के चलो यहाँ पर थोड़ा सा हमने फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? इधर। ऑसिलेटर कहाँ पहुंचेगा? इधर पहुंचेगा। इधर पहुंचने के बाद यहाँ आएगा, भाई यहाँ से कहाँ गया? यहाँ गया। उसके बाद यहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। उसके बाद कहाँ आएगा? मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट साउंड वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यही चीज है। वाइब्रेटरी मोशन खत्म। प्लेनर मोशन का बच्चों क्या मतलब? प्लेनर मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांसलेशन मोशन भी करे, ट्रांसलेशनल मोशन भी करे, प्लस सर्कुलर मोशन भी करे, या फिर रोटेशनल मोशन भी करे। रोटेशनल मोशन भी करे। जैसे दो प्लेनर मोशन का मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट जब ट्रांसलेटरी मोशन भी करे और सर्कुलर मोशन भी करे। तो जैसे मान लो चलो गाड़ी का पहिया है, तो गाड़ी का पहिया है, व्हील और एक्सल से जुड़ा हुआ होता है, बीच में हमारा जो व्हील और एक्सल होता है, ये व्हील है, ये एक्सल है, ठीक। व्हील एक्सल वो नहीं है, सर्फ एक्सल, ठीक। कपड़े धुलने वाला की बात कर रहे हैं, पहिया धुला की बात कर रहे हैं। ये मान के चलो ये है व्हील, ठीक, ये हमारा एक्सल है, इसमें पहिया लगा होता है ना, इधर ही पहिया लगा होता है, इसको हम पढ़ेंगे व्हील, इसको पढ़ेंगे एक्सल, इसको पढ़ेंगे व्हील, ये पहिया होगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक। अब मान के चलो ये पहिया जो है आगे बढ़ा, पहिया आगे बढ़ा, तो ऐसे घूमा, क्या किया वो? क्या किया? रोटेट हुआ, किसके अभाव? अपने एक्सल के अभाव। हुआ नहीं हुआ? भाई इसके अभाव रोटेट भी तो करता है पहिया, क्या एक्सल भी घूमता नहीं घूमता? ठीक, तो ऐसे घूमेगा, अच्छा आगे भी बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो ये वाली क्या हो रही है? हमारी ट्रांसलेटरी मोशन हो रही है, रेक्टिलिनियर या कर्वीलिनियर जो भी होगा। तो पहिया साइकिल चलाते, साइकिल चलाते तो पहिया आगे भी बढ़ता है, गोल गोल घूमता भी है, मतलब रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है। तो इसको हम पढ़ते हैं बच्चों प्लेनर मोशन। क्या पढ़ते हैं? प्लेनर मोशन। ये वाला जो मोशन आएगा, मोशन ऑफ कार का जो मोशन है, साइकिल का जो मोशन है, जितनी भी गाड़ियां हैं, तो सारी मोशन क्या होगा? प्लेनर मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा? प्लेनर। अच्छा ठीक, बात आई समझ में? इतनी बात आई समझ में? अब जैसे मान के चलो आपको बताना है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के लिए क्या हमारा कोई ऑब्जेक्ट का फिक्स होना जरूरी है? नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा जब किसी एक पॉइंट पर फिक्स होगा तभी जाके ऑब्जेक्ट हमारा रोटेशनल मोशन करेगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है फिर? जैसे मान लो कोई हमारा ऑब्जेक्ट ये रखा होगा, ये हमारा इसका होगा सेंटर ऑफ मास। जैसे मार्कर है, मार्कर को ऐसे रखो तो यहाँ पर फोर्स लगाओ, क्या करेगा? अपने सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो मान लो चलो यहाँ पर फोर्स लगा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रोटेट करेगा, नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा भाई? करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो बच्चों ये भी हमारा क्या है? रोटेशनल मोशन का टाइप है। ये क्या है? रोटेशनल मोशन का टाइप है। जैसे मान लो इधर फोर्स लगा, ठीक, ऐसे घूमेगा, ऐसे। क्या ये वाला हमारा पॉइंट फिक्स है? नहीं। जैसे गेट है, गेट, खिड़की है, अरे घर पे दरवाजा तो होंगे ना, ठीक, तो दरवाजा है, दरवाजा खिड़की जो भी है,
तो उसका एक पॉइंट फिक्स होता है। जैसे मान लो ये क्या होता है, ये फिक्स हो जाएगा, इधर फिक्स है, ये हमारा तो यहाँ पर बंदा चला। अब ये दरवाजा हम खोलेंगे तो इसके बाद क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, करेगा नहीं करेगा। जब वो रोटेट करेगा तो समझता कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन है। कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन। तो ये बात आप बताने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर तो हमारा पॉइंट फिक्स है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट फिक्स नहीं है। क्लियर इतना? जब कोई पॉइंट हमारा फिक्स नहीं है, अब वो रोटेट करे तो समझ जाओ अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ। क्लियर? कितने टाइप के मोशन हम लोग देखते हैं, रोटेटरी मोशन हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, वाइब्रेटरी मोशन हो गया, प्लेनर मोशन हो गया। तो रोटेटरी मोशन रोटेट करें, ट्रांसलेटरी मोशन सड़क पे चले, हम लोग जा रहे हैं सीधे अगर जा रहे हैं तो रेक्टिलिनियर होगा, कर्व पे घूम गए कर्विलिनियर होगा। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब पेंडुलम है, लटका हुआ है, इधर फोर्स लगा, ये वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेट मतलब ऑसिलेशन कर रहा है लगातार। प्लेनर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन भी हो और रोटेशनल मोशन भी हो। गाड़ी नहीं होती पहिया साइकिल वाला बताया थे, तो आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो प्लेनर मोशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्लेनर मोशन। जल्दी टीप लो, टीप सुल्तान बन जाओ। मिटा दे, मिटा दे, 1 2 3 4 मिटा दे। ठीक, अब देखो, अब हमारे आते हैं टाइप ऑफ मोशन। अब ये दूसरे तरह से टाइप ऑफ मोशन, ये कौन सा टाइप ऑफ मोशन है, हमें जल्दी पढ़ा दो, ये तो बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। मोशन के टाइप हैं, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब है जब हम यूनिफॉर्म पहन के दौड़ लगाए, नहीं यूनिफॉर्म पहन के दौड़ नहीं लगानी, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बच्चों ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, ये इसको हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब ये क्या है, जैसे मान लो ये बता रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करें। ठीक, इसका मतलब समझना, इसका ग्राफ आता है बनाने को, ग्राफ अगर समझ रहे हो तो समझ आप मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो हमने ग्राफ बना दिया है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये क्या है बच्चों, टाइम, ये क्या है हमारे बच्चों, डिस्टेंस। सही, अब क्या बताया, जैसे मान लो टाइम हमारा दे रखा है सेकंड में, तो डिस्टेंस को मान लो किसमें है, मीटर में। इधर हमारी क्या डिस्टेंस, इधर है। ठीक, ये हमारा कोई ओरिजिन है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है बच्चों, जब टाइम हमारा 0 है तो डिस्टेंस भी कितनी है, 0। जैसे मान के चलो हमने कोई ग्राफ, अगर मान के चलो अगर मान के चलो टाइम हमारा है 1 सेकंड, तो डिस्टेंस भी कितनी होगी, 1 होगी। अगर मान के चलो टाइम हमारा 2 है तो डिस्टेंस भी कितनी है बच्चों, 2 है। अगर टाइम हमारा 3 है तो समझ जाओ बच्चों डिस्टेंस भी कितनी है, 3, कितनी है। ठीक, अगर बच्चों मान के चलो टाइम हमारा 4 है तो डिस्टेंस भी कितनी है, कितनी है। ये वाले ग्राफ को बच्चों हम लोग पढ़ते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन। क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, इसको हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बच्चों है कि एक जैसा मोशन करे। मतलब अगर वो 1 सेकंड में 1 मीटर चला तो अगली 1 सेकंड में वो 1 मीटर ही चले। हाँ, फिर से अगली 1 सेकंड में वो 1 मीटर ही डिस्टेंस को कवर करे। बात को समझो, समझे बात को। जैसे आप खाना खाओ तो एक बाइट ले ली, एक बाइट को मुंह में रख के चबा लिया,
1 सेकंड में मान लो चबा लिया। फिर से एक बाइट ले तो उसको भी 1 सेकंड में ही चबाओ, फिर से एक बाइट ले तो उसको भी 1 सेकंड में ही चबाओ। यूनिफॉर्म ये मोशन नहीं लिखी बता रहे ठीक। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करें। इसको हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को हम हमेशा ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक सीधी लाइन में ही हम दिखाएंगे। सही है, मतलब अगर हमारी कोई सीधी लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तब हमारी समझना यूनिफॉर्म मोशन है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करें। आई बच्चों बात समझ में? ठीक, छापो। मिटा दिया। अब बच्चों दूसरी हेडिंग लगाओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अगर मान के चलो व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। जैसे मान ली कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा है वो इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसका ग्राफ ये बनेगा। ये क्या है? टाइम सेकंड में। ये क्या हमारी डिस्टेंस मीटर में मान लो। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, जैसे मान लो कि 1 सेकंड में हमने 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, 1 सेकंड में हमने 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, अगली 1 सेकंड में हमने 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। आरी बात समझ? मतलब पहले हमने मान लो कि 1 सेकंड में हमने 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस को हमने कवर किया। या फिर मान लो कि 2 मीटर को डिस्टेंस को कवर करने में हमने 1 सेकंड का समय लिया। अब यही 2 मीटर को हम डिस्टेंस को कवर करें तो हो सकता है 2 सेकंड लगे, या फिर लेकिन 2 सेकंड में हमने केवल 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर पाए। 3 सेकंड में हमने डिस्टेंस कवर करी कितनी? मान लो 3.5 मीटर। तो क्या हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है? नहीं, नहीं होगी। 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया, यहाँ पर वही 1 सेकंड में 1 ही मीटर कवर कर पाया, तभी 3 मीटर हुआ। यहाँ पर आधे मीटर कवर कर पाया। आधी बात समझ में? मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई इक्वल डिस्टेंस को कवर ना करें। जैसे मान लो यहाँ पर जब टाइम हमारा 0 था तो डिस्टेंस भी कितनी है? टाइम को हमने बढ़ाया था, डिस्टेंस बढ़ी? नहीं बढ़ी। मतलब शुरुआत में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, बहुत कम हुई। जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा टाइम व्यतीत हुआ, थोड़ा थोड़ा टाइम हमारा गुजरा, थोड़ा थोड़ा टाइम हमारा खत्म हुआ, तो डिस्टेंस हमारा कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन बहुत थोड़ा। मान लो हमारा टाइम कितना हुआ लेकिन डिस्टेंस बहुत ना के बराबर, निगलिजिबल। फिर टाइम बढ़ा, डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ी, फिर टाइम बढ़ाए, डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ी। मतलब इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस। आगे बढ़ो, टाइम बढ़ाए, इतनी डिस्टेंस। अब जरा यहाँ पे देखो, टाइम बढ़ाए, जैसे थोड़ा और मतलब यहाँ पे मतलब टाइम थोड़े समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली। यहाँ पे देखो इतने समय में, इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर कर। अब शुरुआत में क्या, इतने टाइम में इतनी सी भी नहीं कर पा रहा है, मतलब इतने टाइम में उसने इतनी भी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाई।
और भाई इतनी कर रही है, क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक यूनिफॉर्म मोशन से नहीं चलता है। शुरुआत में ज्यादा समय में कम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, अब कम समय में ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यही तो बताया इसने। हाँ, तो इसको हम बच्चों पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ेंगे? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ये हम कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नेवर बी स्ट्रेट लाइन, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं, ये ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं, सही, कभी नहीं होगा स्ट्रेट लाइन। भाई साहब छाप लियो, छाप लो। बेटा दे। अब बच्चों बात ये आती है कि कौन कौन से हमारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर मोशन डिपेंड कर रहा है, जिनके ऊपर मोशन डिपेंड कर रहा है। चलो वो समझ लेते हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनके ऊपर मोशन डिपेंड कर रहे हैं। अलग अलग हम टॉपिक वाइज वीडियो बना देंगे। देखो अब पहला मानो डिस्टेंस, हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे जेट के बारे में, जो कि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट ये नहीं है। तो इतने हमारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर डिपेंड करेगा कौन? मोशन। डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये सारे फैक्टर हमारे टाइम के ऊपर और डिपेंड है। टाइम के साथ वेरी करें, तो टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ी, समझ जाओ मोशन चीज। टाइम के साथ डिस्टेंस कम, समझ जाओ मोशन धीमा, गाड़ी धीमी चल रही। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो नोट्स बनाते रहे। ये वाले लेक्चर में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर से जो अगला वीडियो बनेगा उसमें पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स का, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे जो डेरिवेशन है न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।